कल रात को जो कमिश्नर द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया एलजी के निर्देश पे कि आज 1 बजे जो है स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे मेंबर का चुनाव होगा। अगर हम डीएमसी एक्ट की बात करें, एमसीडी के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, तो वो ऑर्डर पूरी तरह से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डीएमसी एक्ट की रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाई गई है। अगर आप डीएमसी एक्ट का सेक्शन 74 पढ़िए, 76 पढ़िए, रेगुलेशन 23 पढ़िए, तो किसी भी प्रकार का जो एलजी के पास पावर नहीं है कि हाउस की मीटिंग के इंटरफेयर कर पाए। तो आज जो चुनाव होने वाला है हमारी नजर में पूरी तरह से इलीगल है। कल जब सदन 2 बार 3 बार एडजर्न किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार से कल भी खलल डाली, कल भी जो इलेक्शन प्रोसीजर को है, जो पहले दिन से बाधा डालने की कोशिश की, वो कल भी जारी रही। कल मजबूरन मुझे सदन 5 तारीख तक स्थगित करना पड़ा। अगर हम लॉ की बात करें, एक्ट की बात करें, कानून की बात करें, तो जो लीगल चुनाव है वो 5 तारीख को ही होगा। आपने लेटर भी लिखा था उसमें, तो क्या है उस लेटर में, उसके बारे में सब बताएं। देखिए, कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं और बता दिया गया है कि जो कल रात को नोटिस ऑर्डर जारी हुआ है वो इलीगल है। इलेक्शन 5 तारीख को ही लीगल तरीके से होगा और मेयर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हो, लॉ के हिसाब से चुनाव हो। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि तानाशाही नगर निगम में इस प्रकार से नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मंशा है कि कल रातों रात इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई और आज भी जो 1 बजे चुनाव की तारीख दी गई, जहां पर सदन में मेयर, डिप्टी मेयर या कोई सीनियर मोस्ट काउंसलर ही जो है सदन को प्रिसाइड कर सकता है, वहां पर किसी अधिकारी को लगाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली नगर निगम का संवैधानिक गठन क्यों नहीं होने दे रहे, ये समझ से परे है। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति का गठन होता है तो उससे दिल्ली के रुके हुए विकास के कार्य शुरू हो सकेंगे। लेकिन जब से दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का शासन आया है, तब से एक अजीब सा माहौल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर कोई तो कारण बताएंगे आप कि आप स्थायी समिति का गठन क्यों नहीं होने दे रहे। आज पूरी दिल्ली में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। लोग गंदगी से परेशान हैं, सड़कें बन नहीं रही हैं, टूटी हुई हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो लैंडफिल साइट का प्रोजेक्ट हो या सफाई का प्रोजेक्ट हो, जिसकी अनुमति स्थायी समिति से लेना जरूरी है। और जब माननीय कोर्ट कह रहा है कि स्थायी समिति का गठन करवाइए और आपकी मेयर नोटिफिकेशन निकाल रही है, उसके बाद चुनाव के बीच से भाग जाना, ये कहाँ का न्याय है? आप क्यों दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं? आप क्यों टकराव की राजनीति में विश्वास करते हैं? आप भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको खुद पता है कि संवैधानिक संस्थाओं का महत्व कितना है। लेकिन इस तरह से चुनाव छोड़ के भागना और बार बार ये कहना कि हमें अपनी शर्तों पे चुनाव होना है, चुनाव ऐसे नहीं होते हैं। और मुझे समझ में नहीं आया कि कल चुनाव क्यों नहीं हुआ, जब नोटिफिकेशन आपकी मेयर ने निकाला है, सारी प्रक्रियाएं पूरी थी, बहुमत आपके पास है, पार्षद आपके पास है, नगर निगम में सरकार आपकी है, फिर भी आप चुनाव से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, जीतेगा कौन, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, ये विषय नहीं है। लेकिन कल आपने लोकतंत्र की हत्या की है। अगर चुनाव होते हैं तो उसमें लोकतंत्र जीतता है, स्थायी समिति का गठन होता, दिल्ली को पहला दलित मेयर मिलने का रास्ता साफ होता। आपने दलित मेयर बनने से रोका हुआ है। आखिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारी समझ से परे है। हम अभी भी चाहते हैं कि दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति का गठन हो, एक सदस्य का जो चुनाव होना है वो चुनाव हो, शांति से हो, सौहार्द से हो। दिल्ली के विकास की चिंता अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप दिल्ली को धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि चुनाव होने दीजिए और अपने पार्षदों को कहे पार्टिसिपेट करें। जब संख्या आपके पास है, बहुमत आपके पास है, तो फिर डर किस बात का है? क्यों भाग रहे हैं आप? क्यों चुनाव से आप पीठ दिखा रहे हैं? आप लोगों ने खुद नोटिफिकेशन करके चुनाव की घोषणा की है। लेकिन आपकी हठधर्मी के कारण अगर चुनाव नहीं होते हैं तो निस्संदेह ये दिल्ली के विकास के लिए बहुत बुरा होगा।